भारतीय रिजर्व बैंक ने नया निर्देश निकाला है कि अगर एटीएम में महीने में 10 घंटे कैश आउट हुआ यानी एटीएम खाली हुआ तो हर बार बैंक को 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। आरबीआई के इस निर्देश पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एटीएम ऑपरेटर्स और कैश इन ट्रांजिट कंपनियां ये कहते हुए अपने हाथ खड़ी कर रही हैं कि वे जुर्माने का वहन नहीं कर पाएंगे। एटीएम ऑपरेटर्स को उद्योग में मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स या एमएसपी के रूप में जाना जाता है। इस सप्ताह बैंक को एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा है कि उन्हें एटीएम में नकदी की उपलब्धि की निगरानी करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कैश आउट ना हो। सर्कुलर में ये कहा गया है कि अगर किसी एटीएम में महीने में 10 घंटे से ज़्यादा वक्त तक कैश आउट होता है तो बैंकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक एमएसपी फर्म के सीनियर एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां एटीएम में कैश लोड होने के कुछ घंटों के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। अगर हर महीने जुर्माना लगाया गया तो इन मशीनों को संचालित करना संभव नहीं हो सकता। देश में 2,13,766 एटीएम है। इनमें से अधिकतर एमएसपी द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो मशीनों में करेंसी नोटों को फिर से भरने के लिए कैश इन ट्रांजिट कंपनियों को नियुक्त करते हैं। एमएसपी के अनुसार नियमों का मकसद अच्छा है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था में नकदी की भूमिका को पहचानते हैं और नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों पर जिम्मेदारी डालते हैं। लेकिन जुर्माने के बारे में अच्छे से सोचा नहीं गया है क्योंकि बैंक अधिकांश काम आउटसोर्स करते हैं और नियमों को एमएसपी पर लागू होने वाला मानते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिक्योरिटी और कैश इन ट्रांजिट कंपनी SIS के समूह प्रबंधक निदेशक ऋतुराज सिन्हा कहते हैं, आरबीआई के इस सर्कुलर के पीछे की मंशा का स्वागत है, लेकिन अकेले पेनल्टी अप्रोच से एटीएम में करेंसी आउटेज के मुद्दे को हल होने की संभावना नहीं है। वास्तव में इस बात की काफ़ी संभावना है कि यह जुर्माना बैंकों में एमएसपी तक और एमएसपी से कैशलेस लॉजिस्टिक एजेंसियों तक का पास होगा। यानी एटीएम पर जुर्माना लगने से एटीएम में कैश भरने वाली कंपनियां इससे नाराज़ हो रही हैं।